Dear students, today we are discussing about electric field intensity due to line charge. Most important derivations according to board exam. Suppose we have an infinity long linear charge which charge density is lambda. Linear charge line form में charge distribution, charge density charge per unit length होती है infinity long. सपोज आप यहां पर इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जहां भी अपन को इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वहीं से होकर अपन एक सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल एनक्लोज सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज नोन एज गॉसियन सरफेस. देन अपन यहां पर एक एलिमेंट लेंगे एरिया वेक्टर, यहां अपन एक एरिया वेक्टर लेंगे और यहां पर अपन एक एरिया वेक्टर लेंगे. सपोज ये जो एरिया वेक्टर है ना ds1 है, ये एरिया वेक्टर ds2 है और ये जो एरिया वेक्टर है ds3 है. अगर अपन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं तो इन चार्ज की इंटेंसिटी इधर होगी, यहां पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो यहां पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी. देन बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन E dot ds equal to summation of q upon epsilon naught होती है. डॉट को अपन रिप्लेस करेंगे, थ्री अलग अलग पार्ट में है. इंटीग्रेशन EDS1 cos थीटा यहां के लिए हो जाएगा, देन यहां के लिए इंटीग्रेशन EDS2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन EDS3 cos थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ q upon epsilon naught. Here theta is the angle between area vector and electric field intensity. It is here 90 degree, here 0 degree and here 90 degree. Because here theta equal to 90 degree, that's why cos 90 equal to 0. It is the 0. It is theta equal to 0 degree, वो same direction में. cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. ये अपन को फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ds2 हो जाएगा प्लस यहां पर भी थीटा 90 डिग्री होगा और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. दैट्स व्हाई ये भी 0 हो जाएगा. समेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जिसकी लेंथ अपन l ले रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? सपोज इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज q डैश है अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले रहा है. इस q डैश की वैल्यू अपन को अलग से फाइंड आउट करनी होती है. मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन में भी समझाया था. जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ ds इसका मीनिंग समझ जाएगा उसके लिए डेरिवेशन बहुत सिंपल रहेगा. इंटीग्रेशन ऑफ ds2 इस गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा. ये जो एनक्लोज सरफेस है ds2 ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसका एरिया सिलेंडर का बन जाता है 2 pi r into r होता है. तो ये तो 2 pi r into r हो जाएगा. इस q डैश के लिए अपन को अलग से फाइंड करनी है, a into 2 pi r into r हो जाएगा. बिकॉज़ वी नो द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू q by l होता है. तो L लेंथ की टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी जिसको आप q डैश बोल रहे हो, लैम्डा इनटू r हो जाएगा. इट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा इनटू r अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आप L से L को कैसे कर सकते हो? E अपन को फाइंड करना है 2 pi एप्सिलॉन इनटू r. इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए करेंगे अपन जानते हैं 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k के इक्विवेलेंट होता है. तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए 4 pi एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. फाइनली फार्मूला अपन को ये मिलता है E equal to twice k lambda upon r. जब भी ये डेरिवेशंस आता है साथ में इसका ग्राफ भी पूछते हैं. अगर आप इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर का रिलेशन नहीं है, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा. इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज. ये नेक्स्ट एप्लीकेशन हुई. इसके बाद अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिन शीट्स. तो नॉन कंडक्टिंग थिन शीट्स के लिए समझिएगा. सपोज अपने पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की नॉन कंडक्टिंग थिन शीट्स है. सपोज ये एक नॉन कंडक्टिंग थिन शीट्स है. चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. चार्ज अपॉन एरिया होता है. सपोज इसका टोटल एरिया s है तो सिग्मा इक्वल टू q अपॉन s हो जाएगा. जहां भी अपन को इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सपोज आपको यहां फाइंड करनी है तो यहां से अपन एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं. अगर आप यहां टेस्ट चार्ज को रखोगे
तो इंटेंसिटी और ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, सिमिलर इधर भी इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, बिकॉज ये सीट्स ऐसा रखी हुई 3 डायमेंशंस के अंदर। ई डॉट ds इधर भी होगा, मतलब इंटेंसिटी इधर भी होगी और इंटेंसिटी इधर भी होगी। दैट्स व्हाई बाय गॉस थ्योरम द इंटीग्रेशन ई डॉट ds, बट ये भी आउटगोइंग फ्लक्स है और ये भी आउटगोइंग फ्लक्स है, ट्वाइस ई डॉट ds हो जाएगा, which is equal to summation of charge upon epsilon naught। डॉट को रिप्लेस करेंगे वही cos थीटा आएगा। समेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग पता है कि इस एनक्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना, बिकॉज़ सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है ना, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा यहां पे कितना होगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इंटीग्रेशन ऑफ ds, यहां पर ds अगर अपन लेते तो 3 डायमेंशन में अगर अपन सोचे तो इस ds का टोटल एरिया उतना ही होगा जितना कि सीट का एरिया होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू s, तो twice E s equal to sigma s over epsilon naught, so E equal to sigma upon twice epsilon naught। it is the electric field intensity due to non-conducting thin sheets। जब भी इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ भी बहुत बार पूछा हुआ है इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, बिकॉज सीट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, मींस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करा, इट मींस ये यूनिफॉर्म फील्ड का सोर्स है। सो इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ कांस्टेंट वाला ग्राफ बनेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। यस